यही है ना, ताकतवर लेके आते हैं जो 300 रुपए लेकर के 350 का काम करे, 400 रुपए लेके 500 का काम करे। हम जाके ऐसे लोगों को पकड़ के लाते हैं। ओ भाई कभी कमजोर को भी पकड़ दिया कर, ये सोचा करो मंडी में योही कोई नहीं बिका करता है, मजबूरियां मंडी में लाके खड़ा करती है। कभी किसी बूढ़े को लेकर के आओ, ये मत सोचो काम कम करेगा, सोच लो अल्लाह की रजा के लिए। इसे कोई मुंह नहीं लगा रहा है, तू हाथ पकड़ के ले आ। मैं मानता हूँ 300 रुपए लेगा, ईंटें 250 की चढ़ाएगा, तुझे पता है 50 रुपए की अगर इधर ईंटें कम रह जाएंगी, अल्लाह इस 50 रुपए के सदक़े में तेरे लिए जन्नत में महल तैयार करके दिखा देगा। लेकिन बड़े होशियार लोग हैं हम तो, हमें तो सब कुछ जबानी चाहिए है ना, खून पी लें हम मजदूर का। और कल को ना मस्जिद में 50 रुपए दे के ना, फिर मौलाना भी कहता है जवाब नहीं है भाई, हाजी साहब पढ़ा नहीं 50 रुपए दे गया, ये नहीं पता खाल खींच के लाया मस्जिद। हाँ तो भाई गलत ना समझना, जामा मस्जिद के दरवाजे पे भिखारी खड़ा था, अंधा था, जो भी आता उसके प्याले में पैसे डाल जाता। अचानक ना एक बंदा आया, उसने प्याले के सारे ले लिए, अंधे ने कलाई पकड़ ली, अंधे ने कलाई पकड़ ली। उसने पूछा मैं कौन? उसने कहा क्या मतलब? कहा अगर पहचान लेगा तो तेरे पैसे वापस कर दूंगा। पता अंधे ने क्या कहा? बोले ये इतना बड़ा सितम कोई हाजी कर सकता है? उसने कहा इतना बड़ा सितम कोई हाजी कर सकता, माफ कीजिएगा, हज 1 फर्ज है, नमाज 5 फर्ज है दिन में, है ना। एक हज करके आने वाला 5 टाइम के इमाम को खातिर में नहीं लाता है, 5 टाइम। कब पता नहीं मैं हाजी साहब हूं, मैं हज करके आऊं, मैंने जमजम पिया है। सुनो भाई, तूने जमजम पिया है ना, तो जमजम को भी खड़े होके पिया जाता है, और वुजू के बचे हुए पानी को भी खड़े होके पिया जाता है। किसे ऐड दिखा रहा है नमाजी को? उठ के मुसाफा क्यों नहीं करा? मैं हाजी साहब हूं, हाजी साहब हूं मैं। अरे हाजी होगा अपने लिए, तुझे नहीं पता है आका करीम ने फरमाया था एक आलिमे दीन 1000 इबादत गुजार लोगों पर ज्यादा भारी आया करता है। तुम्हें नहीं पता है, खुदा की कसम अगर एक अनपढ़ आबिद पूरी रात खड़े होकर के कयाम और सजदे में गुजार दे, और एक आलिमे दीन एक लम्हे के लिए किसी मसले पे गौर कर ले, अल्लाह एक लम्हे की इबादत को इसकी पूरी इबादत, पूरी रात की इबादत पे बढ़ा दिया करता। घमंड न करना इबादत पे, ये भी बड़ा मसला है। जरा से पढ़ जाते हैं ना, 5 टाइम की पढ़ ली, तो फिर वो किसी को नहीं जीने दे रहा। हाँ वो किसी को नहीं जीने दे रहा। अगर बेचारा नौजवान कोई मुंबई से आया और मस्जिद में आया और आ गया, मस्जिद में पहली सफ में बैठ गया, तो जो 5 टाइम के वो कोनी मार के कह रहे देख रहे बुद्धा का तो आज सबसे आगे बैठा, तो दूसरा कह रहा नमाजी आज ही आ जाइए, हम तुम ही दिखाएंगे। ये देखो, ये मुंह और मसूर की दाल 4 टाइम 5 टाइम क्या पढ़ ली, फटे जा रहे हैं। घमंड खत्म करो, तकब्बुर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तकब्बुर रब को अपने सिवा किसी में भी अच्छा नहीं लगता है, ये याद रखिएगा। जो तकब्बुर करता है अल्लाह उसे मिटा देता है, मिटा देता है। बनी इसराइल का एक बड़ा इबादत गुजार बंदा था, इतना आबिद और जाहिद था कि वो चलता था तो बादल छाया करता था उसके ऊपर। उम्मती था, नबी नहीं था, बादल छाया करता था, बड़ा इबादत गुजार, उसके ऊपर बादल चलता था। एक दिन जानते हो, एक गुनाहगार बंदा, गरीब बंदा, उसने सोचा ये रब का बड़ा नेक बंदा, थोड़ी देर इसके पास बैठ जाऊं ना, शायद अल्लाह मुझे भी नेक बना दे। ये सोच के जब उसके बगल में जाके बैठा ना, तो उसने यूं देखा और देख के कहने लगा तेरे जैसा बंदा मेरे बगल में। जब इतनी बात कही ना, तो वो गर्दन झुका के उठ गया, और उठा तो दिल में सोच के उठा मालिक मैं तेरा गुनाहगार हूं, इसका तो गुनाहगार नहीं था। मालिक ये कौन होता मुझे जलील करने वाला? ये कह के उठा ना, तो जो बादल उसके सर पे था ना, वो बादल उसके सर पे चला गया, उसके सर पे चला गया। उसने कहा मालिक ये क्या हुआ, मेरे सर का बादल इसके सर पे? आवाज आई नादान, जितनी तेरी नेकियां थी ना, तेरे घमंड ने उन्हें जला के रख दिया है, और जितने इसके गुनाह थे, इसकी आजिज़ी ने इसके सारे गुनाह जला के खाक कर दिए हैं। और भाई अगर इबादत का अल्लाह मौका दे रहा है तो घमंड नहीं करना है, घमंड नहीं करना है।
और औलाद को हलाल लुक़मे खिला के दे रहे। मंडी में जाके हबीब खड़े हो गए, कोई लेके नहीं जा रहा है, लेके नहीं जा रहा। दोपहर हो गई, सूरज देखा चढ़ आया, अब किधर जाएं, क्या करें क्या करें, काफ़ी परेशान हो गए। फिर सोचा अब कहाँ जाना, देखा ना सामने मस्जिद थी, अपने अपना थैला उठाया मस्जिद चले गए और जाके वजू करके 2 रकात नमाज हाजत अदा की और कहने लगे मालिक कोई मुझे काम के लिए नहीं रख रहा है, मैं तेरे घर में काम करने के लिए आया हूँ, मालिक तू मुझे मेरे बच्चों के रिस्क की नौकरी अता कर दे। शाम तक झाड़ू लगाते रहे, सफ़े झाड़ते रहे, शाम आई घर की तरफ चल दिए। सुने मैं मुबारकबाद देता हूँ जो बच्चों को हलाल खिलाया करते हैं, अल्लाह उन बापों की उम्रों में बरकत अता करे जिन्होंने मजदूरियाँ की हैं लेकिन बच्चों को हलाल खिलाया है। बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग जो हलाल कमाते भी हैं और हलाल बच्चों को खिलाते भी हैं। शाम हुई, कहा घर जाना है, फिर ख्याल आया बच्चों का सामना कैसे करूंगा। बड़ी मुश्किल होती है ना एक बाप के लिए बच्चों का भूखा चेहरा देख पाना, बड़ा मुश्किल होता है। बाप दुनिया से लड़ लेता है लेकिन बच्चों की भूख से नहीं लड़ पाता कोई भी बाप। आप घर आए, देखा सारे बच्चे सो रहे, आप चुपके से घर आए, बीवी ने दरवाजा खोला, आपका हाथ पकड़ा, लेकर के आई, वजू कराया, लिटाया, लिटा के फिर पूछती है शोहर गए तो थे, बताओ काम लगा के नहीं। कहा काम तो मिल गया है। कहा मजदूरी का मजदूरी नहीं मिली। कहा मांगी नहीं। कहा मैं इतने बड़े की इतनी बड़ी चौखट पे गया हूं काम करने के लिए कि एक दिन का पैसा मांगते हुए गैरत आ रही थी। बीवी ने कहा अच्छा कल जाना तो कल जरूर ले लेना। कहा ठीक है। कल फिर मस्जिद में आए, फिर झाड़ू लगाते रहे, शाम हो गई। कहा शाम का वक्त आया, फिर घर खाली हाथ जा रहे हैं। बीवी ने फिर यही हाल सवाल किया क्या हुआ, कुछ लेके आए कि नहीं। कहा कुछ नहीं। कहा मांगा नहीं। कहा हिम्मत नहीं हुई। तीसरे दिन जब जाने लगे बीवी ने कहा सुनो अपने मालिक से जाके कह देना कि आज इतना दे दे, 3 दिन काम करते हुए हो गए हैं, 1 दिन की मजदूरी दे दे। अब बच्चों का फाका नहीं देखा जाता है, अब बच्चों की प्यास नहीं देखी जाती, भूख अब बच्चों की नहीं देखी जा रही है। इतना कहा घर से निकले हैं। आज जब हबीब आ रहे हैं तो रोते हुए आ रहे हैं। आज मंजर अलग हो गया है, आज रोने की कैफियत अलग है। पहले मस्जिद में रोते थे, आज घर से रोते हुए चल रहे हैं। आज आंख में आंसू है। मैं पूछना चाहता हूं नौजवानों, अगर जरूरतें पूरी नहीं होती है तो हम ब्याज लेना शुरू कर देते हैं, हम सूद पर पैसा वसूल करते हैं। अगर काम तरक्की नहीं करता है तो हम हराम की तरफ बढ़ जाया करते हैं। आओ हबीब अजमी से पूछो तुम किधर जा रहे हो। आप मस्जिद की तरफ आए हैं, बच्चों की भूख प्यास कई दिन की है, आए मस्जिद के अंदर, फिर रो के दुआ कर रहे हैं मालिक अब बच्चों की भूख नहीं देखी जाती है, इतना दे दे के बच्चों का गुजारा हो जाए। ये कहते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। शाम का वक्त आया, ख्याल आया खाली थैला लेके नहीं जाना है बल्कि आज थैले में मिट्टी डाल लेनी है ताकि बच्चों के सामने खाली हाथ जाने से बेहतर है कि थैले में मिट्टी लेके जा सको। आपने थैले में मिट्टी भरी है और कहते हैं बेखुदी सी थी, मैं सोच रहा था कि ये हो क्या रहा है। का खुद ब खुद सब काम होते गए, मैंने थैले में मिट्टी भरी है, डरते डरते घर की तरफ आया। का दूर से घर के दरवाजे को देखा, पहले दीवार से झांक के देखा, घर वाले सो गए कि जाग रहे हैं। कहते क्या देखता हूँ कि मेरे घर के आंगन से धुएं उठ रहे हैं, चूल्हे पे पकवान चढ़े हैं। कहते मेरी हैरत की इंतहा न रखी, मैं परेशान हुआ कहीं ये किसी और के घर तो नहीं आ गया। मैंने आंखें मसल के देखा, घर तो मेरा ही था। कहा फिर मैं रास्ता बदल करके दरवाजे पे पहुंचा, मेरी बीवी दरवाजे पे खड़े होकर के मेरा इंतजार कर रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा, कहा खैर मकदम हो मेरे सरताज, आ गए हो, आइए आइए। कहा आज उसके लहजे में मिठास भी थी, प्यार भी था, आज बड़ी मोहब्बत से बात कर रही थी। मैंने कहा शरीक हयात खैर तो है। कहा रब का शुक्र है। कहा ये तो बताओ ये चूल्हा कैसे जल रहा है, ये पकवान कैसे बन रहे हैं। कहा कि तुम्हें नहीं पता है। कहा नहीं। कहा तुम्हारे मालिक के यहाँ से मजदूरी आ गई है। अल्लाह अकबर जैसे इतना सुना है हबीब आजमी की आंख में आंसू आ जाते हैं। कहते क्या कहना चाहती हो। कहा तुम्हारे मालिक का दरवाजे पर एक पैगाम लेकर के बंदा आया था, वो ये सारी दौलत भी देकर के गया है और पैगाम भी लेकर के आया है। शरीक हयात ने दरवाजा खोला, अंदर नेमतों के ढेर लगे हुए हैं। हबीब रोने लग जाते हैं। कहा बीवी बता तो सही नेमत के साथ पैगाम कौन सा था। तो बीवी ने कहा वो पैगाम वाला कह के गया है अपने शोहर से कह देना कि वो यूं ही काम करता रहे, हम उसे यूं ही मजदूरियां अता करते रहे। ओ मेरे नौजवानों, खुदा रहा अगर मुश्किल वक्त आ जाए तो हराम की तरफ नहीं जाना, इंशाअल्लाह नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह।